शिवराज जी वकील साहब, ये संत रामपाल जी महाराज तो 11 साल पहले एफिडेविट दे चुके हैं कोर्ट में कि उन्होंने मानना नहीं की। अब ये जो अर्जुन शिवरन वकील जो देखो जो है ये फोन काट रहे हैं, ये फर्जी इनके पास वकालतनामा आ गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे भी किसी और वकील ने दिया या कैसे इनके पास है, क्योंकि एक वकील जो है वकालतनामा अगर किसी का ले लेता है तो आगे जो है साइन करके दूसरे वकील को भी जो है वकालतनामा साइन करके कई वकीलों को दे सकता है। तो इसके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी का वकालतनामा आ गया है और जो है तब ये जो है कोर्ट में उनकी तरफ से उनके अगेंस्ट है, तो उनकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वकील पर काम उनके अगेंस्ट कर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने 11 साल पहले 26/2014 को ही जो है कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, उसी कोर्ट में जिसमें ये अवमानना का केस चल रहा है, उसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 26/2014 को 11 साल पहले अपना एफिडेविट दे दिया कि मैंने कोर्ट की मानना नहीं की। ये जिन्होंने हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट को हाईजैक किया था वो काले कमांडो वो मेरे नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक राम कुमार ढाका है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप राम कुमार ढाका को बुला के पूछ सकते हैं। तो अब ये फर्जी माफीनामा संत रामपाल जी महाराज जी को बिना बताए फर्जी माफीनामा लगाकर जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है उनको दोगला प्रूव करके उनको दोषी साबित करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने कोई मानना नहीं की और उनको दोगला साबित करके जो है दोषी साबित करना चाहते हैं। फिर दोषी साबित करके जो है उनको फंसाना चाहते हैं। और राजद्रोह केस में भी अगर ये माफीनामा कोर्ट अब देखेगा कोर्ट, ये जज सब वकील सब मिले हुए हैं और कोर्ट जो है फिर उसमें दोषी साबित करने पर उनको सजा सुना सकता है या माफी दे या सजा सुनाए, पर दोषी तो प्रूव हो गए। तो उसके बाद फिर जो राजद्रोह का केस है FI नंबर 428/2014, उसमें तो फिर ये सारा इल्जाम संत रामपाल जी महाराज जी पर आ गया कि जो भी हत्याएं अंदर बरवाला कांड में सतोकाशम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में अंदर हुई थी, तो फिर वो सारा दोष और राजद्रोह का जो प्रशासन पुलिस और के ऊपर जो है हमले करवाए गए काले कमांडो के द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने नाम संत रामपाल जी महाराज जी कहा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज फंसेंगे दोगले, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी दोगले हैं नहीं। उन्होंने जब कोई माना नहीं की, जब कोई राजद्रोह नहीं किया, जब किसी की हत्या नहीं की, किसी की हत्या करने का हिसार कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसका कोई हिसार कोर्ट की जजमेंट में जो है कोई लिखित या मौखिक रूप से संत रामपाल जी महाराज जी के अगेंस्ट कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने जो है 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की या करने को बोला। जब कोई प्रमाण नहीं है तो निर्दोष है। तो इस तरह ये सब जो चारों तरफ से चक्र बना के 1999 से देखकर इनके परिवार वाले फिर जब इनको नहीं फंसा पाए तो राष्ट्रीय समाज समिति का गठन करके इन्होंने जो है फिर बरवाला कांड करवा के 2010 में राष्ट्रीय समाज समिति जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, और 2000 उसके माध्यम से फिर 2014 में बरवाड़ा कांड करवा के इस तरह 1999 से लेके सारा षड्यंत्र रच के जो है संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति की जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। अर्जुन शिवरन से मैंने कल भी सवाल किए थे और कल फिर इसने फोन नहीं उठाया, बोलता आप थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकता, चांद्राटी से बात करो। चांद्राटी से बात की तो उसने बात घुमाने की कोशिश की। फिर मैंने उसके और इसके अर्जुन शिवरन के व्हाट्सएप पे सभी सबूत भेज दिए हैं। कोर्ट का एफिडेविट संत रामपाल जी महाराज का 26/2014 का, और जो कोर्ट में ये फर्जी कार्य कर रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर भेज दिया था इनको, सारे एविडेंस इनके दोनों के व्हाट्सएप पे भेज दिए। चांद्राठी गुंडा जो कि खुद उसमें बरवाला कांड में कमांडो बना होता है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को रोक के रखा हुआ था और कोर्ट में जाने नहीं दिया। पंचकुला से भी पहुंच गए थे, पंचकुला तक पहुंच गए थे संत रामपाल जी महाराज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ जाने के लिए। वहां से इनको पकड़ के वापस लाए
और फिर जो है इनको कोर्ट में जाने नहीं दिया और कोर्ट की मानना करवा दी। तो दोषी तो ये सारे गुंडे हैं, कोर्ट की माना इन्होंने की है तो इनको जाके माफी मांगनी चाहिए, अपना माफीनामा लगाएं और कोर्ट से माफी मांगे। संत रामपाल जी का फर्जी माफीनामा क्यों लगा रहे हैं, उनको क्यों दोषी प्रूव करना चाह रहे हैं? क्योंकि इसी से तो इनकी दुकान चलेगी धर्म के नाम पे। जो संत रामपाल जी का भक्ति मार्ग अपहरण करके रखा है तभी इनका दुकान चलेगी, ऐसे थोड़ी चलेगी। ऐसे तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी को ये निर्दोष प्रूव करना नहीं चाहते और उन्होंने वो निर्दोष है नहीं, अगर उनके सच्चाई का साथ देके उनके पक्ष में कार्य करेंगे तब तो संत रामपाल जी महाराज जी तो बाहर आ जाएंगे बाइज्जत बरी होके। तब ये सारे गुंडे जो है अंदर जाएंगे, जेल में जाएंगे तब तो और सारे जेल में जाएंगे, उसमें तो इनको घाटा है तो ये काम क्यों करेंगे? ये तो संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाकर जो है अपने दुकान बाहर चलाना चाहते हैं भक्ति मार्ग को पैन करके, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति मार्ग को पैन करके, और इस तरह से एक सारा कार्य कर रहे हैं। और तो इसमें इनका फायदा है पैसे के लालच में, कागज के नोटों के लालच में। तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फेवर में क्यों कार्य करेंगे? ये तो सब इनके गेस्ट कार्य करेंगे। तो ये बात जो है चांद्रा की और इस अर्जुन शिवराम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वकील जो है, इससे कल भी मैंने बात की थी, फिर फोन करके काट के दोनों भाग गए थे, उसके बाद फोन नहीं उठाया। आज सुबह पिछले कल 7 तारीख को 7/10/2025 को बात हुई थी और आज सुबह 8/10/2025 को सुबह लगभग 8 बज के आज सुबह 8/10/2025 को लगभग सुबह 8 बज के सुबह लगभग 8:50 पे इसे अर्जुन शिवराम से बात हुई। इतना ही पूछा था कि आप कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो 11 साल पहले ही कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उन्होंने माना नहीं की। इतना ही सुनना था, उसने फोन काट दिया क्योंकि ये सब झूठ कार्य कर रहे हैं, फर्जी कार्य कर रहे हैं, ये इस बात का जवाब नहीं देंगे और ये फर्जी कार्य करवा के संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाना चाहते हैं। तो सारी जितने भी जगत के और आम जनता है और जो ये भक्त है जो भ्रमित हैं और जो सच्चे भक्त है, उनसे निवेदन है कि अर्जुन शिवराम एडवोकेट को और चांद्राठी को भी दोनों को फोन करो। जो अर्जुन शिवराम का फोन नंबर है 95,927 95,927 इसको सभी फोन करें और इससे ये सवाल करें। और ये चांद राठी जो ये गुंडा बड़ा था बरवाला कांड में, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट जाने से रोक के रखा हुआ था 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में, इसका फोन नंबर है 93,064 41,097 93,064 और दूसरा नंबर है 99,102 96,390 99,102 96,390। तो इन सभी इनको फोन करके जो है इनसे पूछो, इनसे सवाल करो, तब जाके ये जो है इनको जो है इनसे क्वेश्चन करो, तब जाके ठिकाने आए। ताकि तो सभी जगत और भगत सभी लोगों से फोन है। जब वकील सच नहीं बोल सकता तो आम आदमी क्या सच बोलेगा? और वकील और जज जब ये सच्चाई पर नहीं कार्य कर सकते तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? और एक बूढ़े बुजुर्ग संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन बर्बाद कर देना चाहते हैं तो सभी इनको फोन करें। सच्चे भक्तों को साहिब और जगत के लोगों को राम राम।
कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का